हेलो एवरीबॉडी, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आई एम दीपिका फ्रॉम लर्नो हब, एक ऐसा फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एंड एसएसटी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com। आज हम बात करने जा रहे हैं क्लास 10 बायोलॉजी के नेक्स्ट चैप्टर की, एंड द चैप्टर इज sense organs. So we will be taking up only two sense organs, and they are eyes and ears. So without wasting any time, let's get started. छोटी क्लासेस से ही हम पढ़ते आए हैं सेंस ऑर्गन्स के बारे में। तो हमने पढ़ा है कि हमारे पास 5 सेंस ऑर्गन्स हैं। कौन कौन से हैं? सो वी हैव आईज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन। ठीक है, तो सब अपना अपना काम करते हैं। जैसे कि अगर हम आईज की बात करें तो आईज हमें क्या करने में हेल्प करती हैं? देखने में हेल्प करती हैं। ईयर्स हमें सुनने में हेल्प करते हैं, मतलब हियरिंग में हेल्प करते हैं। देन नोज हमें स्मेल करने में हेल्प करता है। टंग हमें टेस्ट करने में हेल्प करती है, और स्किन हमें कोई किसी भी चीज़ को टच करने में हेल्प करती है। तो बेसिकली ये जो हमारे सेंस ऑर्गन्स है ना, ये हमें हमारे एनवायरनमेंट से, हमारे आसपास के एनवायरनमेंट में क्या हो रहा है, मतलब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में, और हमारी बॉडी के अंदर क्या हो रहा है, दैट इज आवर इंटरनल एनवायरनमेंट। तो इन चीज़ों से हमें अवेयर कराती है। सो दीज सेंस ऑर्गन्स मेक अस अवेयर अबाउट आवर सराउंडिंग्स, अबाउट आवर इंटरनल एनवायरनमेंट एंड अबाउट आवर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। अब ये सेंस ऑर्गन्स ना सिर्फ इतना ही काम नहीं करते हैं, इनका काम हमारी बॉडी का बैलेंस बनाना भी है, इनका काम हमारी बॉडी की मूवमेंट्स में भी है। हमें भूख लग रही है, प्यास लग रही है, इन हर चीज़ में, हर एक काम में हमारे सेंस ऑर्गन्स हमारी हेल्प करते हैं। अब सेंस ऑर्गन्स में एक्चुअल में होता क्या है? तो अपना प्रीवियस चैप्टर याद करो, नर्वस सिस्टम। तो हमने पढ़ा था कि हमारी बॉडी में ना बहुत तरह के रिसेप्टर्स होते हैं। तो ये जो रिसेप्टर्स होते हैं, ये जो नर्व रिसेप्टर्स होते हैं, ये बेसिकली हमें किसी भी चीज़ को सेंस करने में हेल्प करते हैं। तो कोई भी ऐसा स्पेशलाइज्ड सेल या फिर स्पेशलाइज्ड टिश्यू जो कि हम किसी एक चीज़ के लिए, किसी एक स्टिमुलस के लिए सेंसिटिव होता है, उसे हम बुलाते हैं रिसेप्टर। ठीक है, स्टिमुलस क्या है कि अगर मैंने आपको आवाज़ दी तो आपने वो आवाज़ सुनी, तो वो आवाज़ देख के मैंने, आपका नाम है, से आपका नाम है करण, तो मैंने करण बोला। सो नाउ योर आईज सॉरी So now your ears have those receptors, so you will hear it and then you will turn कि किसने मुझे आवाज़ दी, and you will look towards me with your eyes, right? So this is a stimulus. So मेरा आवाज़ देना आपके लिए एक स्टिमुलस है। क्लियर? तो अब ये जो रिसेप्टर्स हैं, रिसेप्टर्स हमारे पास होते हैं 5 तरह के। कौन कौन से? फर्स्ट इज मैकेनो रिसेप्टर। सो द वर्ड मैकेनो से हमारे पास आ गया मैकेनिकल। ठीक है, तो हम किसी मैकेनिकल चेंज की बात कर रहे हैं। हमारे अराउंड अगर कोई हमें आके टच करता है, या हमारी स्किन पे आके प्रेशर डालता है, या फिर मान लो किसी इंसेक्ट ने हमें बाइट कर दिया, तो ये सारे चेंजेस जो हैं ये हमारे मैकेनिकल रिसेप्टर्स से हमें पता चलते हैं। सो दीज रिसेप्टर्स दे आर फॉर टच, फॉर एनी काइंड ऑफ प्रेशर ऑन द स्किन। तो किसी भी तरह का अगर मैकेनिकल चेंज होता है वो हमें मैकेनो रिसेप्टर से पता चलता है। दूसरी चीज़ कीमो रिसेप्टर्स। सो द वर्ड कीमो, कीमो का मतलब होता है केमिकल्स। तो ये जो वर्ड है ना कीमो, कीमो मतलब कुछ केमिकल, किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी केमिकल के लिए हमारी बॉडी का रिस्पॉन्ड करना। जैसे जब हम कुछ टेस्ट करने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पर भी हमारी बॉडी में केमिकल चेंज होता है, और वही केमिकल चेंज हमारे टंग में जो रिसेप्टर्स हैं वो सेंस करते हैं, और वो हमें उस चीज़ का टेस्ट बताते हैं। वैसे ही अगर हम स्मेलिंग की बात करें, हम नोज़ के रिसेप्टर्स की बात करें, सो दे आर ऑल्सो सेंसिटिव टू केमिकल चेंज। तो जब भी हम कोई ऐसी चीज़ स्मेल करते हैं या खाते हैं जिससे हमारी बॉडी में कुछ केमिकल चेंज आता है, और ये जो चेंज है, यही चेंज को हमारे रिसेप्टर्स सेंस करते हैं। राइट, द नेक्स्ट वन इज द फोटो रिसेप्टर। सो द वर्ड फोटो, जब भी हम फोटो की बात करते हैं, सो द वर्ड फोटो इज रिलेटेड टू लाइट।
ठीक है। तो हमारी ना आईज में कुछ सेल्स होते हैं, रॉड सेल्स, कोन सेल्स, जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ये हमारी बॉडी, ये हमारी आईज में एक्चुअली रेटिना में होते हैं। रेटिना एक ना स्क्रीन के जैसी होती है हमारी आईज में, विच इज सेंसिटिव टू लाइट। तो लाइट का चेंज होना हमारी आईज के जो सेल्स हैं वो सेंस करते हैं और अकॉर्डिंगली वो रिएक्ट करते हैं। सो दिस चेंज इन लाइट इज द स्टिमुलस फॉर आवर आईज, ठीक है, फॉर स्टिमुलस फॉर दीज रिसेप्टर्स। The next one is the thermoreceptors. So thermo, so the meaning of thermo is heat, related to heat. So these receptors are sensitive to heat. तो अगर heat या फिर cold किसी भी तरह के हमारे अराउंड चेंजेस होते हैं, मान लो बहुत गर्मी है, हमें गर्मी लगेगी, हमारी बॉडी उस चीज़ को सेंस करेगी, फील करेगी। So this change in temperature का हमें कैसे पता चलेगा? हमारी बॉडी में थर्मोरिसेप्टर से। द नेक्स्ट वन इज फोनो। सो द वर्ड फोनो इज रिलेटेड टू साउंड। तो जैसे मैंने आपको आवाज लगाई, करण, ठीक है, सो आपके कानों ने वो बात सुनी, वो आवाज सुनी, ठीक है, तो कानों में क्या है? फोनो रिसेप्टर्स, ठीक है। साउंड के लिए रिसेप्टर्स हैं कि कोई भी आवाज हो रही है तो आपके कान वो सुन पा रहे हैं। सो दैट साउंड इज अ स्टिमुलस एंड यू आर रिएक्टिंग in return, ठीक है। So I hope the receptors are clear to you. Now we will be taking up our first sense organ, that is eyes. Now coming on to the first sense organ and that is eyes. Eyes, तो eyes कहाँ हैं? बिल्कुल हमारे फेस में टॉप पर हैं, ठीक है। तो अगर आप एक स्केलेटन सिस्टम देखो ना, तो स्केलेटन में ना आपको कुछ ऐसी एम्प्टी से कुछ सॉकेट्स देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो ये वही सॉकेट्स हैं जहां पर हमारी आईज फिट होती हैं स्केलेटन में। तो जैसा ये राउंड है ना, तो हमारी आईज भी ऐसी कुछ होती हैं, गोल बॉल की तरह गोल गोल होती हैं। सो दे आर द आईज, दे आर फिटेड इन द डीप सॉकेट्स। अब यहाँ पर जो आईज है ना, दे कैन रोटेट। इफ यू वांट टू रोटेट योर आईज, कैन यू डू इट? यस, ऑफ कोर्स आई कैन डू इट, सो एज यू, राइट। सो बेसिकली देयर आर 6 मसल्स which help in rotation of our eyes. The next is the eyelids. Eyelids, जो ये आपकी आंखों की लिड है। लिड क्या होता है? लिड होता है कवर। तो आप अपनी आंखें बंद करो, तो आप सबने अपनी आंखें बंद की, आंखें खोलो। सो बेसिकली ये आपकी आंखों का ना एक ढक्कन है जिसे हम आई लिड बुलाते हैं, ठीक है। तो ये जो आईलिड्स होती हैं, इनका काम होता है हमारी आईज के सरफेस को प्रोटेक्ट करना, बिकॉज आवर आईज आर वेरी डेलिकेट। काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑर्गन है हमारी बॉडी का और काफ़ी डेलिकेट भी है, तो इसलिए इनको प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास हैं ये आईलिड्स, जो कि मूवेबल हैं। एक अपर आईलिड है, एक लोअर आईलिड है। दोनों ही आईलिड्स में आपको ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं, जिन्हें हम बुलाते हैं आई लैशेज, राइट। तो ये जो आई लैशेज होते हैं ना, ये सिर्फ हमारी आईज की या फेस की ब्यूटी बढ़ाने के लिए नहीं होते हैं। इनका फंक्शन होता है हमारी आईज को प्रोटेक्ट करना, ताकि कोई भी पार्टिकल आके हमारी आंखों में ना चला जाए। कभी भी अगर मान लो कोई हवा चल रही है ना, और आप वहाँ पर खड़े हो, आप एकदम आंखें बंद कर लेते हो ताकि वो जो डस्ट पार्टिकल्स है ना, वो आपकी आंखों में एंटर ना हो, और उन डस्ट पार्टिकल्स को रोकने का काम ये आई लैशेज भी करती हैं। और बाय चांस अगर आपकी आंख में कोई भी छोटे से छोटा पार्टिकल चला जाता है, सो यू नो हाउ मच इट इरिटेट्स, और वो आपकी आंखों से कितना ज़्यादा पानी निकलता है। तो इसीलिए हमारी आईज को किसी भी तरह के पार्टिकल से, कि कोई भी पार्टिकल हमारी आंखों के अंदर ना आ जाए, उससे प्रोटेक्ट करती हैं हमारी आई लैशेस, ठीक है, जो ऊपर वाली लिड में भी है और नीचे वाली में भी है। द नेक्स्ट वन इज द आईब्राउज. सो आई एम टॉकिंग अबाउट दीज. सो दीज आईब्राउज, no doubt they increase the beauty of a person's face, but the very important role over here is they protect our eyes too. देखो, जब गर्मी में हो, बाहर घूम रहे हो, बहुत पसीना आ रहा है, so that sweat goes this way, राइट वो ऐसे आके सीधा आंखों में एंटर नहीं करता है. हमने पढ़ा है स्वेट के बारे में. स्वेट जो है ना, स्वेट इज एक्चुअली अ वेस्ट दैट इज बीइंग एक्सक्रीटेड आउट इन द फॉर्म ऑफ वाटर. और उस पानी में इफ यू टेस्ट इट, इट इज सॉल्टी एंड इट हैज यूरिया टू. सो इट इज नॉट दैट गुड, राइट, इट इज नॉट एट ऑल गुड. तो वो हमारी आंखों में नहीं जाना चाहिए. इसलिए यहाँ पर जब भी पसीना आएगा, सो इट गोज दिस वे, इट डज नॉट कम डायरेक्टली इन टू योर
eyes, right? So this is the function of your eyebrows, which protect the raindrops or trickling perspiration from getting into the eyes. The next one is the tear glands. तो जब भी आप रोते हो तो आपको ये, आपने कभी सोचा है कि ये जो आंसू हैं ये कहाँ से आ रहे हैं? तो ये आंसू आ रहे हैं आपकी आंखों में एक ग्लैंड से। कौन से ग्लैंड से? टीयर ग्लैंड से, ठीक है? तो इसको हम बुलाते हैं लेक्राइमल ग्लैंड्स। तो ये जो ग्लैंड्स होते हैं ना, ये हमारी आईज में यहाँ पर है, ठीक है? तो यहाँ पर टच करो, यहाँ पर एक बोन है, ठीक है? ये जो है ना, ये सॉकेट है बेसिकली, जिसके अंदर एक हॉलो है, एक डीप सॉकेट है जिसके अंदर हमारी आईज फिटेड है। बस यहीं पर ही, इन्हीं सॉकेट्स के थोड़ा सा नीचे हैं हमारे लेक्राइमल ग्लैंड्स। ये जो लेक्राइमल ग्लैंड्स हैं ये अपर साइडवर्ड पोर्शन में होते हैं और इसमें 6 to 12 डक्ट्स होते हैं ग्लैंड्स के, जो अपने सिक्रीशंस पोर करते हैं हमारी आईज के फ्रंट सरफेस पे। और इनका काम है कि देखो, जब भी आपकी आंख में कुछ भी चला जाता है, कोई भी डस्ट पार्टिकल चला जाता है, यू फील कि इमिडिएटली आपकी आंख से पानी आना शुरू हो जाता है। तो पानी इसीलिए आता है ताकि जो भी डर्ट या जो भी डस्ट पार्टिकल आपकी आंख में एंटर हो गया है वो बाहर निकल जाए। तो उसको वॉश करने का काम कौन कर रहा है यहाँ पर? These lacrimal glands or the tear glands, so they are very important। और ये जो आपकी eyelids है ना कहीं इस पानी को पूरे हमारे आंख के सरफेस पे पोर कर देती है कि पार्टिकल जहां भी हो वहां से वॉश आउट हो जाए, राइट? अब उसके बाद आते हैं हमारी आईलिड्स। आईलिड्स ही जो मैंने अभी आपको बताया कि आईलिड्स के मूवमेंट से ही जो लिक्विड है वो स्प्रेड होता है आई के सरफेस पे और डस्ट पार्टिकल्स जो हैं वो बाहर निकल जाते हैं। अब सिर्फ इतना सा ही काम नहीं है हमारे टीयर ग्लैंड्स का। सी आर आईज दे आर एक्सपोज्ड टू एक्सटर्नल सरफेस, है ना? बाहर है, हवा आ रही है, डस्ट पार्टिकल्स आ रहे हैं। सो दीज आईज आर वेरी मच एक्सपोज्ड टू द जर्म्स ऑल्सो। तो ये जर्म्स हमारी आंखों में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं, हमारी आंखों में रेडनेस हो सकती है, हमारी आंखों में और बहुत तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो इनसे बचाने का काम हमें एक और कंपोनेंट करता है जो हमारे टीयर्स में ही प्रेजेंट होता है, एंड दैट इज एन एंजाइम कॉल्ड लाइसोजाइम, जिसकी एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज हैं। किसी भी तरह का जर्म अगर आपकी आईज में आ जाता है तो इस जर्म को मारने का काम करते हैं ये एंजाइम, जो कि है लाइसोजाइम, ठीक है? तो देखो, ये है हमारा फेस, ये है हमारी आई। तो यहाँ पर क्या है? लेक्राइमल ग्लैंड्स हैं। और यहाँ पर क्या होते हैं? यहाँ पर वो सैक होता है। यहाँ पर अगर आप नोज के यहाँ पर देखो ना, तो यहाँ पर एक ना सैक आपको फील होगा। ये जो सैक है ना, दिस इज एक्चुअली द लेक्राइमल सैक, ठीक है? उसके बाद यहाँ पर ना इन्हीं ग्लैंड्स के आसपास काफ़ी सारी डक्ट्स होती हैं जो इस सारे लिक्विड को, इन सारे टीयर्स को पोर कर देती हैं हमारी आईज के ऊपर, राइट? सो दीज आर द लेक्राइमल ग्लैंड्स। और अगर आप देखोगे ना, ये कॉन्टिन्यूएशन में यहाँ नोज तक लेकर आए हैं, तो बिल्कुल, क्योंकि ये जो हैं दीज आर द नेजोलेक्राइमल डक्ट्स। होता क्या है कि अगर आप कोई आई ड्रॉप डालो ना आंखों में, तो आपको ना उसका एक तरह से स्मेल और टेस्ट जो है ना, वो आपको इस वाले रीजन में भी फील होता है, मतलब आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक में भी आपको फील होता है। सो दिस इज बिकॉज दीज डक्ट्स, दीज लेक्राइमल डक्ट्स, दे गोज इनटू द नोज ऑल्सो, ठीक है? तो दैट इज अ नेजोलेक्राइमल डक्ट। तो इसीलिए कोई भी आई ड्रॉप अगर आप डालते हो तो वो आपको टेस्ट और उसका स्मेल फील होता है आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक में। क्लियर? सो आई होप दिस मच इज क्लियर। क्योंकि अब जो हम आगे पढ़ने जा रहे हैं दैट इज मोर अबाउट द टीयर डक्ट्स। तो टीयर डक्ट्स जो है ना, वो अपना लिक्विड को ड्रेन कर देती हैं इनटू अ सैक, ठीक है? जो कि हमारी आंखों में इनर एंगल पे, ये हमारी आंखों का इनर एंगल है, तो ये इनर एंगल पे यहाँ पर एक डक्ट है, उसमें सब कुछ पोर कर देंगे। अब जब कोई भी डस्ट पार्टिकल आएगा या बहुत रोना आएगा या फिर बहुत खुशी होगी, तो उस टाइम पर आपकी आंखों में ये जो सैक हैं, जहाँ पर ये टीयर इकट्ठा हुए हैं, वहाँ से ये सारा लिक्विड पोर होना शुरू हो जाएगा।
So these are the nasolacrimal ducts. These conduct the secretion into the nasal cavity also. ठीक है, अब इन टीयर्स का फंक्शन क्या है, जैसे हमने डिस्कस किया, एक तो ये हमारी आईज के सरफेस को लुब्रिकेट कर रहा है, दूसरा किसी भी तरह का अगर डस्ट पार्टिकल हमारी आंखों में एंटर हो गया है तो उसको वॉश कर रहा है, फिर जर्म्स को किल कर रहा है। कौन कर रहा है जर्म्स को किल? सो देयर इज एन एंजाइम, कौन सा? लाइसोजाइम, राइट। और साथ ही साथ ये हमारे इमोशंस दिखाने का भी एक बहुत अच्छा तरीका है ना, है कि नहीं है? जब बहुत ज़्यादा खुशी होती है, जैसे हमने पढ़ाई की थी, हमने बड़ी मेहनत की थी और आज हम फर्स्ट आ गए, तो खुशी होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी। तो उस खुशी में sometimes your emotions comes out in the form of tears also, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि बहुत मेहनत की थी बट वो चीज़ नहीं मिली तो भी रोना आ जाता है। So this is the way of communicating our emotions, राइट। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे, दैट इज कंजक्टाइवा। तो ये जो हमारी आईज होती है ना, आईज के ऊपर एक पतली सी थिन सी मेम्ब्रेन होती है, एक ट्रांसपेरेंट सी मेम्ब्रेन, जो कि एक्चुअल में एक ट्रांसपेरेंट एपिथीलियम है, ठीक है। तो ये जो थिन मेम्ब्रेन होती है, जो हमारी आईज के एकदम आउट पूरे जो बाहर वाला सरफेस है ना, जो दिखाई दे रहा है, उसको कवर कर रही है, दैट इज कॉल्ड एज कंजक्टाइवा। अब कंजक्टाइवा से रिलेटेड आपने ना एक डिजीज सुनी होगी आईज की, बहुत कॉमन है, दैट इज कंजक्टिवाइटिस, जिसमें ये बोला जाता है कि अगर आपकी आईज में रेडनेस आई है तो हो सकता है आपको कंजक्टिवाइटिस हो, तो आपको दूर रहना चाहिए बाकी लोगों से, क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी है जो कम्युनिकेबल है, जो टच से, जो जर्म से फैल सकती है, ठीक है। तो उस केस में आपने ये भी देखा होगा कि आई ड्रॉप्स डालते हैं टू क्योर इट। सो बेसिकली कंजक्टिवाइटिस एक वायरल इन्फेक्शन है जिसमें आईज में ना ऐसी रेडनेस देखने को मिलती है, ठीक है। तो ऐसे रेडनेस हमें देखने को मिलती है। सो दिस इज बेसिकली अ डिजीज कॉल्ड एज कंजक्टिवाइटिस, ठीक है। सो आई होप दिस मच इज क्लियर। सो नाउ वी विल गो इन टू द डिटेल। अभी तक तो हमने बाहर बाहर का पढ़ा था, नाउ वी विल गो डीपर इन टू द स्ट्रक्चर ऑफ द आईज। So now coming on to the structure of eyeball, तो आई जो है वो एक बॉल के जैसी ही है। तो ये जो बॉल है ना छोटी सी, इसमें ऐसी क्या खास बात है कि हम इससे देख पाते हैं, इनको छोटा बड़ा कर पाते हैं, इनको रोटेट कर पाते हैं। तो सबसे पहले जो हम बात करने जा रहे हैं वो है वॉल्स की। तो जो हमारी आई बॉल है ना, उसमें 3 वॉल्स होती हैं। तो सबसे बाहर वाली से स्टार्ट करेंगे, सो दैट इज स्क्लेरोटिक, देन मिडल वन इज कोरोइड एंड द इनर वन इज रेटिना। तो अगर हम यहाँ पर मार्क करें तो ये आपको लाइट पिंक से दिखाई दे रही है ना, सो दिस इज स्क्लेरा, देन दिस रेडिश वन इज द कोरोइड एंड द इनर वन, दिस वन इज द रेटिना। और रेटिना को ना हम एक स्क्रीन के जैसी होती है हमारी आईज में, ठीक है। अब हम आगे आते हैं तो हम एक एक को डिस्कस करेंगे। शुरू करेंगे हम स्क्लेरोटिक लेयर से, जिसे हम स्क्लेरा भी बुलाते हैं। तो ये जो सबसे बाहर वाली लेयर है ना, दिस इज स्क्लेरा, ठीक है। तो ये काफी टफ लेयर है, फाइबरस लेयर है, मतलब फाइबर्स की बनी है, और ये वाइट कलर की है, ठीक है। कैसी है? वाइट कलर की। अब ये जो लेयर है ना, ये हमारी आईज में, जब हमारी आंखें बाहर की तरफ बल्ज आउट होती हैं, तो अगर आप अपनी आईज को ऐसे बंद करो और फिर ऐसे फील करो, तो इस सॉकेट से ना ये बल्ज्ड आउट है, ठीक है, बल्जिंग है, ऐसे हैं, बाहर को है। सो व्हेन इट इज बल्ज्ड आउट, सो इट बिकम्स ट्रांसपेरेंट इन द फ्रंट रीजन। तो ये जो सामने है ना, सामने भी स्क्लेरा है, और वो कैसी है अब? वो ट्रांसपेरेंट हो चुकी है। सो इट कवर्स द कलर्ड पार्ट ऑफ आवर आई। तो ये जो हमारी आईज का कलर्ड पार्ट होता है, इसे हम क्या बुलाते हैं? कॉर्निया बुलाते हैं। तो कॉर्निया को कवर करती है ये स्क्लेरा, राइट। अब नेक्स्ट हमारी है कोरोइड लेयर। तो कोरोइड लेयर मतलब ये वाली लेयर, ये रेटिना ये येलोविश है, और ये वाली जो है दिस इज कोरोइड। सो वी विल बी टॉकिंग अबाउट दिस लेयर। तो जो कोरोइड होती है ना, इट इज रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स, क्योंकि जैसे हमारे बाकी बॉडी पार्ट्स को बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन की ज़रूरत है ताकि वो हेल्दी रहें, रिपेयर करें, ग्रो करें, वैसी ही ज़रूरत है हमारी आईज को। तो आईज तक न्यूट्रिशन पहुंचाने का काम भी कौन करेगा? जैसे बाकी बॉडी में करता है, दैट इज ब्लड। तो यहाँ पर भी ब्लड से ही न्यूट्रिशन आएगा, और ब्लड कहाँ पर है, कौन सी लेयर में है? सो दैट इज दिस कोरोइड लेयर। सो इट इज रिचली सप्लाइड विद द ब्लड वेसल्स प्रोवाइडिंग नरिशमेंट टू द आई। तो इनके अंदर एक डार्क ब्लैक पिगमेंट होता है जिसे हम मेलानिन बुलाते हैं,
ठीक है। तो ये जो डार्क ब्लैक पिगमेंट है, ये जो बीच में आपको ब्लैक दिखाई दे रहा है, दिस इज बेसिकली व्हाट, दिस इज मिलानिन, राइट। तो यहाँ पर जो कोरॉइड है ना वो एक्सपैंड होता है। तो अगर आप ये देखो, ये कोरॉइड यहाँ पर आ रहा है, अब यहाँ पर आंख के पास, मतलब बिल्कुल जो फ्रंट पोर्शन में जब ये कोरॉइड पहुंचने वाला है ना, तो अब यहाँ पर ये एक्सपैंड हो जाता है और ये बना देता है सिलियरी बॉडी। क्या बनाता है, सिलियरी बॉडी। तो ये वाला जो पोर्शन है, सो दिस इज सिलियरी बॉडी, ठीक है। अब ये जो सिलियरी बॉडी होता है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये हमारी आईज की मूवमेंट में एक तरह से हेल्प करता है। सो द नेक्स्ट वन इज द आइरिस। तो अब इसी कोरॉइड लेयर को हम आगे की तरफ एक्सटेंड करेंगे आइरिस में। तो अब ये आ रही है हमारी कोरॉइड लेयर यहाँ पर, ठीक है। ये जो आपको डॉटेड दिखाई दे रही है, सो दिस इज कोरॉइड। तो यहाँ पर क्या है, दिस इज सिलियरी बॉडी, और यहीं से ये फर्दर आगे को थोड़ा एक्सटेंड होती है, ठीक है। ये देखो, ये आपको एक्सटेंड होती हुई दिखाई दे रही होगी। हम इसको थोड़ा ज्यादा सा एक्सटेंड कर लेते हैं, यहाँ से भी हमें दिखाई दे रही है। सो दिस डॉटेड लेयर, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली द आइरिस। तो ये एक एक्सटेंशन है हमारे कोरॉइड की, लेकिन ये हमारी पूरे फ्रंट पोर्शन को कवर नहीं करती है। ये कवर करती है थोड़ा सा पोर्शन, पार्शियली ओपन रहती है, और जहां पर ये पार्शियली ओपन होती है उसको बुलाते हैं हम प्यूपिल, ठीक है। तो यहाँ पर एक सर्कुलर ओपनिंग के ऊपर ये आइरिस लेयर नहीं होती है, और दिस सर्कुलर ओपनिंग इज कॉल्ड एज प्यूपिल। और हमारे सर्कुलर मसल्स का काम है हमारे प्यूपिल को कॉन्स्ट्रिक्ट करना, ठीक है। तो जैसे बहुत कम लाइट है तो हम बिल्कुल ऐसे करते हैं ना कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइट हमारी आंखों के अंदर जाए और हम देख पाएं कि आखिर है क्या। तो यहाँ पर रेडियल मसल्स हेल्प कर रही हैं, ठीक है। तो हमारी आंखों में प्यूपिल का वाइड होना और कॉन्स्ट्रिक्ट होने में हेल्प करती हैं कुछ मसल्स। सो दे आर द रेडियल मसल्स एंड द सर्कुलर मसल्स। और जो हमारी आंखों का कलर है, दैट इज बिकॉज ऑफ आइरिस, राइट। नाउ द एडजस्टमेंट ऑफ द साइज ऑफ द प्यूपिल रेगुलेट्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इनटू द आईज। जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि अगर बहुत कम लाइट है ना, यू ट्राई टू ओपन योर आईज मोर वाइडर, तो तब क्या होता है कि आपका प्यूपिल और ज्यादा थोड़ा वाइड होता है। तो जब प्यूपिल वाइड होगा तो ज्यादा से ज्यादा लाइट रेज अंदर जाएंगी आंखों के अंदर और आप देख पाओगे। तो ये तो हमें बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है ना। हम किसी भी चीज को तब देख पाते हैं जब उस पे गिरने वाली लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों में एंटर करे, ठीक है। तो अब अगर हमें कम दिखाई दे रहा है, सो वील ट्राई टू, अगर आप एक अंधेरे कमरे में जाओ तो आप अपनी आंखों को ना थोड़ा ज्यादा वाइड ओपन करना चाहते हो ताकि आपको कुछ तो दिखाई दे आसपास, ठीक है। वहीं पर आप एकदम अंदर से बाहर धूप में जाओ और बहुत ज्यादा ब्राइट हो तो आप अपनी आंखों को छोटा छोटा करते हो ताकि कम आंखों में लाइट एंटर हो, क्योंकि वो लाइट काफी इरिटेट करती है। सो दिस एडजस्टमेंट ऑफ द साइज ऑफ द प्यूपिल is basically to regulate the amount of light that enters into our eyes. Clear? तो आई होप इतना समझ आ गया है। उसके बाद आती है हमारी इनर मोस्ट लेयर, दैट इज कॉल्ड एज रेटिना। तो अगर हम रेटिना की बात करें ना, तो रेटिना काफी सेंसिटिव है लाइट के लिए, और रेटिना में ही वो दो सेल्स होते हैं। याद करो, फोटो रिसेप्टर्स में दो सेल्स पड़े थे, कौन कौन से थे, जल्दी से बताओ। सो दे वर द रॉड सेल्स एंड द कोन सेल्स। सो रॉड्स एंड कोन्स, तो रॉड्स जो होते हैं, सो दे आर सेंसिटिव टू डिम लाइट एंड दे डू नॉट रिस्पॉन्ड टू कलर्स, ठीक है। अब आप बोलोगे कि कैसे याद रखेंगे, तो इसका आंसर मैं अभी आपको कोन सेल्स में बताऊंगी। सो नाउ दीज आर वेरी सेंसिटिव टू डिम लाइट, मतलब जब लाइट बहुत डिम होती है तो हमारे रॉड सेल्स ना काफ़ी हेल्प करते हैं हमें, राइट। और यहाँ पर जो पिगमेंट है रोडोप्सिन, इन रॉड सेल्स में एक पिगमेंट होता है रोडोप्सिन, जिसे विजुअल पर्पल भी बुलाते हैं, ठीक है, इसको और लिखते हैं। देन दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट आर रेटिना, पूरे हमारे रेटिना में ऑलमोस्ट कौन से सेल्स होते हैं, रॉड सेल्स होते हैं। देन कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ सेल्स, दैट इज कोन सेल्स। तो कोन सेल्स दे आर वेरी सेंसिटिव टू द ब्राइट लाइट, और ये हमारे कलर विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। सो सी फॉर कोन्स एंड सी फॉर कलर, एंड बोथ ऑफ देम आर, सो नाउ दे आर सेंसिटिव टू द ब्राइट लाइट, ठीक है। वैसे ही आर फॉर रॉड, ठीक है, और दे आर नॉट सेंसिटिव टू कलर। तो ऐसे याद रखना है, मतलब कोन्स का याद रख लेना और रॉड सेल्स को ऑटोमेटिकली आपको याद रह जाएगा। सो नाउ दे हैव अ पिगमेंट कॉल्ड आयोडोप्सिन। तो एक रोडोप्सिन पिगमेंट है, एक आयोडोप्सिन है। तो आर फॉर रॉड, आर फॉर रोडोप्सिन, एंड सी फॉर
कोन्स बट आई फॉर एडॉप्शन, ठीक है। तो ये एक याद रहेगा तो दूसरा ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो इसे हम विजुअल वायलेट बोलते हैं, उसे हम विजुअल पर्पल बुला रहे थे, इसे हम विजुअल वायलेट बुलाते हैं। नाउ दे आर कन्फाइंड टू द येलो स्पॉट। तो अगर हम अपनी आंखों में सेंटर में, आंख के सेंटर से हम बिल्कुल बैक पर जाएं, ठीक है, आंख के अंदर ही बैक पर जाएं, रेटिना वाली साइड पे, ठीक है, वो जो स्क्रीन है रेटिना जिसे हम बुलाते हैं, तो वहां पर बिल्कुल सेंटर में जाकर ना हमें यहाँ पर कहीं एक स्पॉट देखने को मिलता है जिसे हम बुलाते हैं येलो स्पॉट। तो येलो स्पॉट को थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कस करना जरूरी है। तो येलो स्पॉट एक वो एरिया है हमारी आंख में जहां पर बेस्ट विजन स्पॉट होता है, ठीक है। तो देखो रॉड सेल्स जो है ना वो पूरे रेटिना में डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, लेकिन कोन सेल्स जो हैं वो हमारी आईज में एक पर्टिकुलर जगह पर ज्यादा कन्फाइंड है, एंड दैट इज द येलो स्पॉट विच इज द एरिया ऑफ द बेस्ट विजन। क्लियर? तो इट लाइज एट द बैक ऑफ द आई, ऑलमोस्ट एट द सेंटर, ठीक है, ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस ऑफ द आई बॉल। क्लियर? तो अब इसमें क्या होता है, इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ सेंसरी सेल्स होते हैं, पर्टिकुलरली इसके पास होते हैं कोन सेल्स। कौन से सेल्स होते हैं? कोन सेल्स। तो ये वो रीजन होता है जिसे हम ब्राइटेस्ट विजन भी बोलते हैं। सो इट इज द रीजन ऑफ द ब्राइटेस्ट विजन, एंड यहीं पर हमारी आंखों में कलर की आइडेंटिफिकेशन भी होती है। तो कलर विजन जो है हमारी आंखों में, सो दैट इज बिकॉज ऑफ दिस येलो स्पॉट, ठीक है। और इसको एक और नाम दिया जाता है, दैट इज मैक्यूला लूटिया, राइट। तो येलो स्पॉट को ही एक और नाम दिया जा रहा है, क्या नाम है? मैक्यूला लूटिया। क्लियर? सो आई होप येलो स्पॉट क्लियर है। तो अगर कोई भी डाउट है प्लीज आस्क इट ऑन आस्क क्वेश्चन सेक्शन ऑफ learnohub.com। तो अब हम आगे बढ़ते हैं जहां पर हम इसका एक ऑपोजिट स्पॉट पढ़ने वाले हैं, दैट इज द ब्लाइंड स्पॉट। येलो स्पॉट था द एरिया ऑफ बेस्ट विजन एंड द ब्लाइंड स्पॉट इज द एरिया ऑफ नो विजन। ब्लाइंड इज, सो वी कॉल ब्लाइंड वेयर नथिंग इज विजिबल, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, या कोई ऐसा इंसान जिसको कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, राइट। सो इट इज द एरिया ऑफ नो विजन। तो ये हमारी आंखों में येलो स्पॉट के लेटरल साइड पर होता है, टुवर्ड द नेजल साइड, ठीक है। सो दिस इज ऑलमोस्ट एट द सेंटर इज द येलो स्पॉट, और यहाँ पर पीछे हमें ये वाला जो एरिया होता है दिस इज द ब्लाइंड स्पॉट। अब ब्लाइंड स्पॉट इसलिए इसे बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर कोई भी सेंसरी सेल्स नहीं होते हैं, ठीक है। तो किसी भी तरह के ना रॉड्स है ना कोन्स है, कुछ नहीं है यहाँ पर, इसीलिए जब सेंसरी सेल्स ही नहीं है तो सेंसेशन भी नहीं होगी। और ये वो पॉइंट है जहाँ पर जितने भी नर्व फाइबर्स हैं वो मिलते हैं। सो इट इज अ पॉइंट एट विच द नर्व फाइबर्स फ्रॉम ऑल द सेंसरी सेल्स ऑफ द रेटिना दे कन्वर्ज। मतलब यहाँ पर सेंसरी सेल्स तो नहीं है, लेकिन जो नर्व्स सेंसेशंस लेकर आ रही हैं वो इस पॉइंट पर मिलती हैं। सो ऑल these rays they converge at this point, ठीक है, and they bundle together to leave the eyeball in the form of optic nerve। तो यहाँ पर ये एक बंडल सा बना रही हैं, और उसके बाद ये सारी की सारी नर्व्स जो हैं वो ये सारी की सारी बेसिकली सेंसरी सेल्स जो हैं वो एक नर्व की फॉर्म में ऑप्टिक नर्व से बाहर की तरफ को, आई से बाहर की तरफ को निकल रही हैं, ठीक है। तो ये वो एरिया है जहां पर कुछ भी नहीं दिखाई देता है, जहां पर कोई किसी भी तरह के सेंसरी सेल्स प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर। द ब्लाइंड स्पॉट एंड द येलो स्पॉट इज क्लियर टू यू। Now coming on to the comparison between the rods and cones। तो काफी सारी चीजें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो एक बार उनको देख लेते हैं कंपैरिजन फॉर्म में। तो हमने पढ़ा है कि जो रॉड सेल्स है ना वो हमारी आईज में, तो अगर ये आई है, ठीक है, इसको हमने आई मान लिया, तो आईज में इस रेटिना पे ऑलमोस्ट थ्रू आउट द रेटिना हमें रॉड्स देखने को मिलते हैं। तो इसका मतलब है कि जो रॉड सेल्स हैं वो ज़्यादा न्यूमरस हैं एज कम्पेयर टू द कोन सेल्स, और जो कोन सेल्स हैं वो यूजुअली हमें एक स्पॉट पे देखने को मिलते हैं जिसे हम येलो स्पॉट बुलाते हैं, विच इज़ द एरिया ऑफ द बेस्ट विजन। द नेक्स्ट इज दे आर मोस्टली एट द पेरिफ्री ऑफ द रेटिना। तो रेटिना के ऑलमोस्ट साइड्स पे हमें क्या देखने को मिलता है? रॉड सेल्स। वहीं पर कोन्स जो हैं दे आर लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ द रेटिना। देन rods they are sensitive to low लेवल ऑफ इल्यूमिनेशन, मतलब ये लो लाइट या फिर डिम लाइट के लिए सेंसिटिव हैं। किसके लिए हैं?
डिम लाइट के लिए। देन कोन्स, तो कोन्स की बात करें सो दे आर ओनली स्टिमुलेटेड बाय द ब्राइट लाइट, सो दे आर वेरी वेरी सेंसिटिव टू द ब्राइट लाइट, टू द कलर्स एज वेल, राइट। देन रॉड सेल्स, देयर आर ओनली वन टाइप, तो अब अगर हम टाइप्स ऑफ रॉड सेल्स बोले तो एक ही तरह के रॉड सेल्स होते हैं और मोस्टली वो एक ही वेवलेंथ, मतलब ऑलमोस्ट सारी वेवलेंथ से वो स्टिमुलेट हो जाते हैं एक्सेप्ट फॉर द रेड वेवलेंथ। तो हमारी जो लाइट होती है, जो विजिबल लाइट होती है, उसकी वेवलेंथ होती है फ्रॉम 400 टू 700 नैनोमीटर। तो हर एक कलर की अपनी अपनी वेवलेंथ होती है। तो यहाँ पर जितनी भी वेवलेंथ है विजिबल लाइट की, उन सब से स्टिमुलेट हो जाते हैं रॉड सेल्स, सिर्फ रेड कलर की वेवलेंथ से स्टिमुलेट नहीं होते हैं। वहीं पर अगर हम कोन्स की बात करें तो कोन्स हमारी आंखों में 3 टाइप के हैं और हर एक कोन जो है ना उसकी कुछ एक सिलेक्टिव वेवलेंथ है, किसी एक सिलेक्टिव वेवलेंथ से ही वो स्टिमुलेट होते हैं। क्लियर? सो द each is sensitive और selectively responsive to the different wavelengths और यही अलाउ करते हैं कलर परसेप्शन को। तो इसी की वजह से, क्योंकि वो अलग अलग वेवलेंथ से स्टिमुलेट हो रहे हैं, इसीलिए हमारी आंखें जो हैं वो कलर्स को रीड कर पा रही हैं, कलर्स को समझ पा रही हैं। ठीक है, तो ओके चलो आगे बढ़ते हैं। सो रॉड सेल्स जो होते हैं ना, दे आर रैपिडली रीजेनरेटेड, सो देयर इज रैपिड रीजनरेशन ऑफ लाइट सेंसिटिव पिगमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर पिगमेंट क्या है? यहाँ पर पिगमेंट है रोडोप्सिन। ठीक है, और कोन्स में जो पिगमेंट है दैट इज आयोडोप्सिन। तो जो रोडोप्सिन है ना, उसका रोडोप्सिन एक पिगमेंट है जिसका रैपिड रीजनरेशन होता है। मान लो बहुत ज़्यादा लाइट पड़ी है या फिर वो एकदम से डीजनरेट हो गया है सारा पिगमेंट, तो वो एकदम से रीजनरेट हो जाएगा। अगर लाइट कहीं भी हल्की सी भी फ्लिकर कर रही होगी ना, तो आप देखना आपको एकदम से सेंस हो जाता है कि लाइट जो है ना वो स्टेबल नहीं है। सो दैट इज बिकॉज ऑफ योर रॉड सेल्स। वहीं पर अगर हम कोन सेल्स की बात करें तो या इसके पिगमेंट की रीजनरेशन काफ़ी स्लो है और लाइट की फ्लिकरिंग के लिए ये काफ़ी कम रिस्पॉन्सिव है। मतलब बहुत, अगर आपके सिर्फ कोन सेल्स किसी की आंखों में अगर काम कर रहे हैं और रॉड सेल्स नहीं कर रहे हैं, तो उस केस में उस इंसान को लाइट की फ्लिकरिंग का पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, सो आई होप दिस मच इज क्लियर। आई होप द कंपैरिजन बिटवीन द रॉड्स एंड द कोन्स इज क्लियर टू यू। लेंस, तो लेंस के बारे में हम फिजिक्स में बहुत कुछ पढ़ चुके हैं और पढ़ते हैं। तो लेंस क्या होता है? लेंस एक ट्रांसपेरेंट सा एक मटेरियल होता है जिससे लाइट जो है वो एक साइड से दूसरी साइड को पास हो जाती है। ठीक है, और लेंस हमें काफ़ी चीज़ों को फोकस करने के बारे में भी बताता है। तो हमने रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन काफ़ी कुछ पढ़ा है। तो वैसे ही हमारी आंखों में भी ना एक क्रिस्टलाइन बॉडी होती है जो वैसे ही ट्रांसपेरेंट होती है, फ्लेक्सिबल होती है। और कैसा लेंस होता है वो होता है एक बाइकॉन्वेक्स लेंस, मतलब ऐसा लेंस जो हमारी आंखों में प्यूपिल के पीछे होता है। तो प्यूपिल क्या है? प्यूपिल बेसिकली एक ओपनिंग है। स्टोमेटा को याद करो तो स्टोमेटा क्या होता है? स्टोमेटा एक ओपनिंग होती है। जब 2 गार्ड सेल्स इतने पास होते हैं कि उनके बीच में स्पेस नहीं होता है तो ये पोर बंद हो जाता है, जिस पोर को हम स्टोमेटा बुला रहे हैं। अब जैसे ही ये दोनों गार्ड सेल्स एक दूसरे से दूर होते हैं तो यहाँ पर बीच में एक पोर बन जाता है जिसे हम स्टोमेटा बुला रहे हैं, राइट? तो वैसे ही प्यूपिल भी एक पोर है। क्लियर? तो अब ये जो होता है ना, ये एक ट्रांसपेरेंट लेंस फाइबर से बना होता है। तो बेसिकली जो हमारा लेंस है ना, ये एक फाइबर से बना हुआ है और ये जो फाइबर है ना, ये इसको इसकी जगह पर रखने में इसकी हेल्प करता है। तो लेंस कुछ ऐसा होता है और लेंस के साथ ना कुछ फाइबर्स अटैच्ड होते हैं जिन्हें हम सस्पेंसरी लिगामेंट्स बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं इनको? इनको हम बुलाते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट्स, राइट? तो ये जो लिगामेंट्स होते हैं ना, इनके पास कोई न्यूक्लियस नहीं होता है और ये काफ़ी फ्लेक्सिबल होते हैं। तो ये इजीली लेंस को मूव करने में भी हेल्प करते हैं। ठीक है, मतलब उसकी शेप चेंज करने में हेल्प करते हैं। ये जो सेंसरी लिगामेंट्स होते हैं ये इन टर्न अटैच्ड होते हैं किससे? सीलियरी बॉडी से। जो हमने पढ़ा था, सीलियरी बॉडी क्या होती है? जो हमारी सेकेंड लेयर होती है कोरोइड, उसी की एक्सटेंशन होती है। दिस इज द सीलियरी बॉडी। ठीक है, तो ये जो सीलियरी बॉडी होती है इसी के साथ अटैच्ड होती हैं यहाँ पर कुछ सस्पेंसरी लिगामेंट्स और ये सस्पेंसरी लिगामेंट्स हमारे
हमारे लेंस को होल्ड करती हैं और इन्हीं लिगामेंट्स की मूवमेंट की वजह से हमारे लेंस, आई के लेंस की शेप चेंज होती है। ठीक है, तो जो सीलरी बॉडी होती है उसमें मसल्स होती हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और रिलैक्स करती हैं हमारे आई लेंस को और इसी से शेप चेंज होती रहती है। ठीक है, सो आई होप द कॉन्सेप्ट ऑफ द लेंस इज क्लियर। लेंस क्या है, बस वैसा ही है जैसा आपने फिजिक्स में पढ़ा है, लेकिन यहाँ पर जो लेंस है ना वो क्या कर रहा है, जो बाहर से लाइट रेज आ रही हैं उनको हमारी आईज के अंदर फोकस करने का काम कर रहा है। ठीक है, सो दिस इज द लेंस दैट इज प्रेजेंट इन आवर आईज। व्हाट काइंड ऑफ लेंस इज प्रेजेंट इन आवर आईज? सो इट इज द बाइकॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर। कोई डाउट है सो प्लीज आस्क इट ऑन आस्क क्वेश्चन सेक्शन ऑफ learnohub.com। सो लेट अस नाउ टॉक अबाउट द टू चेम्बर्स ऑफ द आईज। तो हमारी आंखों में ना दो चेम्बर्स होते हैं, ठीक है, और इन चेम्बर्स में कुछ लिक्विड फिल्ड होता है जो हमारी आईज को में वाटर कंटेंट बनाए रखने में, हमारी आईज को प्रोटेक्ट करने में, हमारी आईज में लाइट के रिफ्लेक्शन में हेल्प करता है। तो अगर हम पहला चेम्बर देखें सो दैट इज द एक्वस चेम्बर। एक्वस चेम्बर मतलब एक्वस का मतलब होता है वाटरी। ठीक है, सो ये एक वाटरी चेम्बर है जहां पर, और है कहां पर, तो ये हमारी आंखों का लेंस है। सो दिस इज बेसिकली द लेंस। ठीक है, लेंस, और ये जो फ्रंट पोर्शन है ना दिस इज द कॉर्निया। ठीक है, ये जो फ्रंट पोर्शन है, तो कॉर्निया और लेंस के बीच में जो जगह है बिल्कुल आंखों में बाहर वाली तरफ को, सो दैट इज फिल्ड विद द फ्लूइड विच इज कॉल्ड एज एक्वस ह्यूमर। उस चेम्बर को बोलते हैं एक्वस चेम्बर, और वहां पर जो फ्लूइड होता है दैट इज कॉल्ड एज एक्वस ह्यूमर। ठीक है, सो ह्यूमर वर्ड इज बेसिकली फॉर द फ्लूइड, राइट। तो फंक्शंस क्या हैं? इसका फंक्शन है हमारे आई लेंस को मॉइस्ट रखना, मतलब ड्राई ना होने देना और थोड़ा मॉइस्चर उसमें बनाए रखना। देन इट प्रोटेक्ट्स आवर आईज फ्रॉम इट प्रोटेक्ट्स आवर लेंस फ्रॉम एनी काइंड ऑफ अ फिजिकल शॉक। ऑल्सो इट हेल्प्स इन द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, लाइट को रिफ्रैक्ट करने में भी हेल्प करता है। द सेकेंड टाइप इज द विट्रस चेम्बर। विट्रस चेम्बर कहाँ है? आगे वाला पोर्शन कवर हो गया, वहां पर क्या था? वहां पर था एक्वस चेम्बर। अब उसके पीछे जो लेंस के पीछे वाला पार्ट बचा, ये जो अंदर पूरी ये जो आंख में ये जो काफी एक बड़ा सा बीच में चेम्बर है जिसे हमने विट्रस चेम्बर बुलाया है। यहाँ पर होता है एक ट्रांसपेरेंट जेली जैसा एक सब्सटेंस जिसे हम विट्रस ह्यूमर बुलाते हैं। तो ये जो विट्रस ह्यूमर है ये हमारी आई बॉल की शेप बनाए रखने में हेल्प करता है। दूसरा, ये प्रोटेक्ट करता है हमारे रेटिना को और नर्व एंडिंग्स को। तो देखो ये वाला जो पोर्शन है ना, ये जो पीछे वाला पोर्शन है, इसमें काफ़ी सारी ब्लड वेसल्स हैं, इसमें नर्व्स हैं, इसमें रेटिना है। रेटिना एक तरह से एक स्क्रीन है जहां पर इमेज बनेगी, जो हम देख रहे हैं ना। अगर अभी आप फोन देख रहे हो और आपको वहां पर मैं दिखाई दे रही हूँ या ये इमेज दिखाई दे रही है, तो बेसिकली ये आपकी आंख में ना एक स्क्रीन पे जाके ये इमेज फॉर्मेशन हो रही है। सो देखो वो स्क्रीन कितनी इंपॉर्टेंट होगी। एक शीशा सा लो, ठीक है, एक मिरर की बात करते हैं। वो जो मिरर है ना, मान लो उसको किसी ने ना बहुत ज़्यादा किसी हार्ड चीज़ से ना उसको ऐसे ऐसे रब कर दिया, तो अब क्या होगा? उसकी शाइन चली जाएगी, शाइन चली जाएगी। तो अगर आप खुद को देखने की उसमें कोशिश कर रहे हो ना, तो आप अच्छे से नहीं दिखोगे, आपकी जो इमेज है ना वो अच्छी सी नहीं बनेगी। तो इसीलिए इस रेटिना को प्रोटेक्ट करना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ताकि जो भी हम देखें वो काफ़ी क्लियर इमेज हमारी आंखों में बने। ठीक है, तो उसको प्रोटेक्ट करने का काम कौन करेगा? दैट इज द विट्रस ह्यूमर दैट इज प्रेजेंट इन द विट्रस चेम्बर। ठीक है, सो आई होप द चेम्बर्स ऑफ द आईज आर क्लियर टू यू, बिकॉज नाउ वी आर गोइंग टू कंक्लूड आवर सेशन, बट बिफोर दैट विल टेक अप अ क्वेश्चन क्विकली। और अगर आपको कोई भी डाउट होता है किसी भी क्वेश्चन में, प्लीज आस्क इट ऑन आस्क क्वेश्चन सेक्शन ऑफ learnohub.com. So now let us take up this question. Name the following. The photosensitive pigment present in the rods of the retina. तो रेटिना में rods cells जो हैं, ठीक है, rods क्या हैं? These are basically the cells जो काफी widely distributed है throughout the retina. तो यहाँ पर एक pigment होता है, so R for rods and R for rhodopsin. ठीक है, then the photoreceptors फाउंड इन द रेटिना ऑफ द आई। तो जो फोटो रिसेप्टर्स हैं जो हमारी आईज के रेटिना में प्रेजेंट हैं वो कौन कौन से हैं? दे आर रॉड्स एंड
cones, right? Now the cells in the retina and their respective pigments which get activated. तो यहाँ पर जो cells हैं retina में और उनके respective pigments जिनसे वो activate होते हैं, तो light में कौन से सेल्स होते हैं? जल्दी से बताओ, जल्दी से। दो पड़े हैं, रॉड्स एंड कोन्स, ठीक है? तो कोन्स आर फॉर कलर्स एंड दे आर फॉर द ब्राइट लाइट. तो यहाँ पर ब्राइट लाइट के केस में यहाँ पर आते हैं कोन्स, ठीक है? और कौन सा पिगमेंट है यहाँ पर? आयोडोप्सिन. क्लियर? द नेक्स्ट वन इज डार्क. डार्क में रॉड्स हेल्प करती हैं डार्क में देखने में, और यहाँ पर पिगमेंट होता है रोडोप्सिन. ठीक है? तो रिकॉल हुआ कुछ जो हमने अभी पढ़ा. ये पिगमेंट्स काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखना. बस एक छोटे से ट्रिक से याद रखना है जो मैंने आपको बताया है. तो आर फॉर रॉड्स एंड आर फॉर रोडोप्सिन. ठीक है? सी फॉर कोन्स एंड सी फॉर कलर. तो कलर के लिए कोन्स हैं, और वो कलर्स कब है? जब बहुत ब्राइट लाइट है. आर फॉर रॉड्स, आर फॉर रोडोप्सिन, और वो है हमारे डिम लाइट के लिए या फिर डार्क के लिए. ठीक है? सो आई होप दिस इज क्लियर. सो दिस वाज ऑल फ्रॉम द टुडेज सेशन. आई होप यू लाइक्ड इट, आई होप यू एंजॉयड इट, आई होप यू अंडरस्टूड द स्ट्रक्चर ऑफ द आई. सो देयर आर मेनी मोर थिंग्स टू डिस्कस, सो वी विल टेक अप दोज थिंग्स इन आवर नेक्स्ट सेशन. टिल देन यू ऑल टेक केयर, एंड एज यू ऑल नो, लर्नो हम मतलब फ्री है पर बेस्ट है.